Morning, children. Children, today we are going to start a new topic, that is green energy. Okay, and we'll do plain commonwealth also, right? So children, what is green energy? Green energy means instead of using fuels, use renewable energy. Imagine what will happen once the earth uses up its reserves of coal, petroleum oil and natural gas. बेटा सोचो, जो रिजर्व्स हैं कोल के, पेट्रोलियम ऑयल के, नेचुरल गैसेस के, ये एक बार ख़त्म हो गई, यूज़ करते 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 तो सबको कभी ना कभी चीज़ें ख़त्म होती हैं. तो जिस स्पीड से हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएगा. तो फिर कार, प्लेन, ट्रेन और भी व्हीकल्स ये सब कैसे चलेंगी? खाना कैसे बनेगा? How will generators and heavy machinery work? Clearly, we need to harness and develop the renewable energy sources present in nature. जो renewable energy sources हैं nature में, यानी कि जो खुद generate होते हैं on regular basis, जो ख़राब नहीं होते, natural resources हैं, उनको आप renewable energy जो है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें. और जो आपके रिसोर्सेज हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब का यूज़ सब्स्टिट्यूट ढूंढे. फाइन. अब एनर्जी तो बहुत तरीके से बनाई जाती है. सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी. सोलर एनर्जी से आजकल तो सोलर पैनल्स घर पे भी चलने लग गए हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है और घर की इलेक्ट्रिसिटी उससे भी चलती है. एक बार का आपका एक्सपेंस होता है, फिर आपके बिल्स भी कम हो जाते हैं. देन विंड एनर्जी भी होती है जो आपकी बहुत, देखो सेकंड पिक्चर में इट्स गिवन. तो विंड ऐसे फैंस होते हैं, ये हवा से चलते हैं, इसके मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. टाइडल पावर्स मतलब जो वेव्स होती हैं उससे एनर्जी जनरेशन होता है. डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और डैम पे पानी इकट्ठा किया जाता है. जब एकदम से पानी खोलोगे तो उसके जो टाइड्स होते हैं ना, उससे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. देन बायोमास एनर्जी होती है. लैंडफिल्स और रबिश जो आप कूड़ा डंप करते जाते हो, ये ग्राउंड के अंदर हो जाता है, बरी कर देते हैं, इसको गाड़ देते हैं. फिर जैसे जैसे वो सड़ता है, वैसे जैसे सड़ जाता है ना वो, उससे एक गैस जनरेट होती है और वो गैस रिन्यूएबल होती है. इसको हम रिन्यूएबल की तरह यूज़ कर सकते हैं, एज ग्रीन एनर्जी की तरह यूज़ कर सकते हैं. और उससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी. ओके. देन वी हैव जियोथर्मल एनर्जीज ऑल्सो. जियोथर्मल एनर्जी जो पानी आपका, बाकी डिटेल में अभी मैं बड़ा पूरा रीड करके आपको एक्सप्लेन करूँगी. जियोथर्मल एनर्जी, जियो मीन्स ज्योग्राफी का जियो लिया है, दैट मीन्स जो अर्थ से रिलेटेड है. सो जो अंडरग्राउंड पानी रन कर रहा है, फ्लो कर रहा है, अंडरग्राउंड जो है पानी नीचे नीचे, उसको किस तरीके से एनर्जी, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, जियोथर्मल एनर्जी बना सकते हैं. आई विल रीड एंड आई विल एक्सप्लेन यू. देन एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, उनसे भी कर सकते हैं. कई सारे एरियाज़ में जो कॉर्न स्टॉक, शुगर बीट, शुगर केन है, इन सब से एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है. एथेनॉल ऐसा लिक्विड है जो इंटरनल कंबस्शन इंजन्स में फ्यूल की जगह यूज़ होता है उसको चलाने के लिए. यूएसए में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एथेनॉल का, और इससे आप कितना फ्यूल आप बचा रहे हो, जस्ट इमेजिन, राइट. वैसे भी बोलते हैं, ये देखो आपकी बुक में गिवन है, एवरी 15 मिनट्स ऑफ द सन्स एनर्जी. जो हमारा सन है वो जो 15 मिनट में जितनी एनर्जी देता है, इतनी, क्योंकि हीट कितनी ज़्यादा होती है सन में, अगर हम उसको किसी ना किसी तरीके से स्टोर करने की कोशिश करें एंड इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो पूरे साल में वर्ल्ड को जितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, वर्ल्ड को, माइंडेड, पूरी दुनिया को पूरे साल में जितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है वो 15 मिनट में सन देता है. ठीक है. सन से भी हमें एनर्जी मिलती है. सन इज़ वेयर आई गेट माई एनर्जी टू.
हम लोग विटामिन डी लेने के लिए सन पे बैठते हैं, हमें भी तो एनर्जी मिलती है सन से। एकदम ठंड में बैठे रहो, ठिठुरते रहो तो अच्छा नहीं लगता ना। कब एकदम गर्मी भी नहीं पसंद होती, एकदम ठंड में थोड़ी देर विंटर्स में आपको धूप में बैठना अच्छा लगता है। आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आप लोग बैठते होगे क्योंकि सर्दी होती है तो धूप में अच्छा लगता है ना, एनर्जी मिलती है। ओके, नाउ आई विल रीड वन बाय वन फॉर यू। So the sun has produced energy for billions of years. Sun billions of years, कई सालों से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ द सन्स रेज दैट रीच द अर्थ। सन की रेस से जो एनर्जी निकलती है, जो अर्थ पहुंचती है, उसको बोलते हैं सन की रेस। जो अर्थ पहुंचती हैं उससे आप सोलर एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। इट कैन बी चेंज्ड इनटू थर्मल और हीट। जो सोलर एनर्जी होती है सन की, उसको आप थर्मल एनर्जी में यानी कि हीट एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, यानी उससे हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे आप घरों को हीट कर सकते हैं। जो ठंडी जगहों पे अगर आपके घर हैं कोल्ड प्लेसेस पे, पहाड़ों पे, तो आपके घर ठंडे होंगे, पानी गर्म हो जाएगा, घर गर्म रहेगा। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल्स। इसमें जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं या सोलर पावर प्लांट्स होते हैं, ये यूज़ करके आप सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए टास्क है कि आपको पता करना है, गूगल करना है, चेक करना है कि सोलर कुकर कैसे वर्क करता है। फाइंड आउट हाउ अ सोलर कुकर वर्क्स। दिस इज़ योर असाइनमेंट, ओके। अच्छा, एक चीज़ और, ये देखो कोट ऐसे लिखा हुआ है बॉक्स में, रिन्यूएबल एनर्जी इज़ नॉन पोल्यूटिंग एज वेल। जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी होती है, क्योंकि उसमें आप फ्यूल्स नहीं यूज़ कर रहे हो, तो पोल्यूशन होगा ही नहीं। ओके, नाउ द सेकेंड वन, सिंस एंशिएंट टाइम्स पीपल हैव ट्राइड टू हार्नेस विंड एनर्जी to grind crops, to pump water, to cut and at sawmills. Even today windmills are used to generate electricity in many countries. Windmills को बहुत सालों से, ancient time से एनर्जी को हार्नेस करने के लिए, पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं, यानी एनर्जी को ग्रैब करने के लिए, फंसाने के लिए यूज़ करते हैं। और उससे क्या करा जाता है, उस एनर्जी को जो विंड एनर्जी को हार्नेस करते हैं ये, उसके बाद उस एनर्जी प्रोड्यूस हुई विंड एनर्जी, उससे क्या करते हैं, जब वो घूमता है, नीचे से मशीन्स घूमती हैं, जितनी हवा चलेगी उतनी तेज़ ऊपर घूमेगा विंडमिल और नीचे आपका काम होता रहता है। पानी पंप होता है टू पंप वाटर, क्रॉप्स को ग्राइंड करते हैं, वुड को काटते हैं, जो सॉ मिल्स होती हैं वहाँ पे, इन्हीं के थ्रू। और आज भी विंडमिल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ होती है बहुत सारी कंट्रीज़ में। विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ विंडमिल्स? ये भी आपका एक क्वेश्चन है जो आपको ढूंढना है, ठीक है। आपकी नेक्स्ट क्लास में पहले मैं इन क्वेश्चंस के आंसर पूछूंगी आपसे। विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ विंडमिल्स? फाइंड आउट हाउ विंडमिल्स आर यूज्ड देयर। तो ये पूरा आपको फाइंड आउट करना है कि विंडमिल्स वहाँ पे कैसे यूज़ होते हैं। सो दिस इज़ योर असाइनमेंट, राइट। सो 2 assignment I have given you. Find out how a solar cooker works, number 1. Number 2, which country is known as the land of windmills? Find out how windmills are used there, right? Now the third is biomass energy. Biomass energy comes from landfill or rubbish dumps. जो कूड़ा आप डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं, उसको जितना भी जो रबिश होता है, कूड़ा होता है जो हम डंप करते हैं, उसको गड्ढा करके ग्राउंड में अंदर गाड़ दिया जाता है। एज इट रॉट्स इट जनरेट्स अ गैस। जैसे वो सड़ जाता है ना, तो उससे एक गैस जनरेट होती है। उस गैस को हम रिन्यूएबल या ग्रीन एनर्जी की तरह यूज़ करते हैं। दिस गैस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इस गैस से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या करते हैं, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आज भी इन मैनी इंडियन विलेजेस बायोमास एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, लाइटिंग एंड अदर पावर नीड्स। बायोमास एनर्जी यूज़ होती है खाना बनाने के लिए, लाइटिंग के लिए और भी दूसरी पावर नीड्स के लिए। बहुत सारे विलेजेस में बायोमास एनर्जी यूज़ होती है इंडिया में आज भी, ओके। नेक्स्ट इज टाइडल पावर। मैंने आपको बताया टाइडल पावर रेफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन विच टाइडल एक्शन इन द ओशन इज़ कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक पावर। जो ओशन में टाइडल पावर होता है ना, टाइडल एक्शन होता है,
उससे जो पावर जनरेट करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करते हो टाइडल पावर को, दैट इज़ टाइडल पावर। वन ऑफ द वेज इन विच टाइडल पावर इज़ हार्नेस, टाइडल पावर को हार्नेस कैसे करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके रोकते कैसे हैं बिटवीन हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, बिकॉज हाई टाइड्स है कभी लो टाइड्स है, उसके बीच में कैसे रोकते हैं, इज़ बाई यूजिंग अ टाइप ऑफ डैम। एक तरीके का डैम होता है जो ब्लॉक कर देता है पावर को आगे बढ़ने से। सो इट ब्लॉक रिसीडिंग वाटर ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द टाइड फ्लोज आउट फ्रॉम द लैंड। जब टाइड एकदम लैंड के बाहर हो जाता है तो उस समय उसको रोक दिया जाता है वहाँ पे डैम के उससे पानी को। एट लो टाइड वाटर बिहाइंड द डैम इज़ रिलीज। जब लो टाइड का टाइम होता है तब, हाई टाइड में तो ऑलरेडी बहुत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जब लो टाइड हो गया जिस समय, तब पानी इकट्ठा जो किया होता है उस समय क्या करते हैं, वो डैम को खोल देते हैं और डैम को जैसे ही रिलीज़ करते हैं पानी टरबाइन के थ्रू जो पास होता है जब, तो वहाँ इतनी स्पीड से पास होता है पानी जब छोड़ा जाता है। किसी चीज़ को भी इकट्ठा करो, उसको बाल्टी में ही पानी इकट्ठा करके जब पलटोगे तो एकदम स्पीड में गिरेगा ना, ऐसे ही डैम से डैम में रोक दिया जाता है पानी डैम के हेल्प से। जैसे ही डैम को खोला गया पानी बहुत तेज़ी से जाता है, तो वो एक टरबाइन के थ्रू पास होता है। वो जो टरबाइन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जब पानी उस पर हिट करते हुए जाता है। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हेन वाटर फ्लोज ओवर हॉट रॉक्स अंडरग्राउंड। ऊपर गरम गरम रॉक्स हैं, उसके नीचे से पानी फ्लो कर रहा है अंडरग्राउंड, हॉट वाटर एंड स्टीम आर क्रिएटेड। जब ऊपर रॉक गर्म है, नीचे पानी जा रहा है, तो पानी गर्म हो जाता है और स्टीम बन जाती है, विच एस्केप टू द अर्थ सर्फेस थ्रू मड पूल्स। अब वो अर्थ से बाहर कैसे निकलती है, मिट्टी के जो पूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी जहाँ होती है दल दल टाइप्स, तो वहाँ से वो स्टीम बाहर निकलती है, हॉट स्प्रिंग से बाहर निकलती है, गीज़र्स से बाहर निकलती है। दिस हॉट वाटर एंड स्ट्रीम क्रिएटेड अंडरग्राउंड कैन बी यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। जो अंदर हॉट वाटर और स्टीम बनाई है, ग्राउंड के अंदर बन गई है हॉट वाटर और स्टीम, जस्ट इमेजिन, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इस हीट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और जो आपकी ज़मीन के नीचे पानी गर्म हो गया ऊपर, क्योंकि ज़मीन के ऊपर गर्म है, ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। इसको जो नीचे एनर्जी है, जो हीट अंदर जनरेट हुई है गर्मी की वजह से, जो नीचे स्टीम और हीट जनरेट हुई है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, राइट। वॉल्केनोज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस एनर्जी। इस जियोथर्मल एनर्जी का एक एग्जाम्पल वॉल्केनो भी है, अंदर हीट बनती जाती और एकदम से फट जाता है। The Maoris of Australia have been using the hot rocks for cooking for years. ऑस्ट्रेलिया में मॉरिस में कई सालों से हॉट रॉक्स खाना बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि नीचे गर्म हो जाता है, इतना गर्म होता है कि खाना बन जाता है। Find out the importance of the ring of fire with reference to geothermal energy. So this is your third assignment. Find out the importance of the ring of fire with reference to geothermal energy. Geothermal energy के reference में आपको पता करना है ring of fire का क्या importance है, right? Next is renewable energy can also be derived from agricultural crops. Agricultural crops से भी आप energy, renewable energy बना सकते हैं. In some areas, corn stalks, sugar beets, sugar cane and switchgrass are grown specifically to produce ethanol. ये सब चीज़ें यूज़ करके आप क्या बनाते हैं, इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं कई ज़्यादातर एरियाज़ में। कुछ एरियाज़ में a liquid which can be used in internal combustion engines and fuel cells. फ्यूल सेल्स में और internal combustion engines में ये liquid ethanol आप यूज़ कर सकते हैं। Brazil has one of the largest ethanol mixed gasoline programs in the world. ब्राज़ील में वो सबसे बड़ा एथेनॉल मिक्स गैसोलिन प्रोग्राम है वर्ल्ड का, यानी वहाँ पे ये बनाया जाता है, एथेनॉल बनाई जाती है और उसी को यूज़ किया जाता है इंटरनल कंबशन इंजन्स और फ्यूल सेल्स के लिए। इट प्रोड्यूसेस एथेनॉल फ्यूल फ्रॉम शुगर केन। तो ब्राज़ील में एथेनॉल फ्यूल बनाते हैं शुगर केन से, विच इज़ ब्लेंडेड विथ 75% गैसोलिन, और उसको ब्लेंड करते हैं, मिलाते हैं किससे, 75% गैसोलिन से।
और यूएसए में एथिलीन फ्यूल बहुत सारी जगहों पे यूएसए में यूज़ होता है एथिलीन फ्यूल. ओके, फ्यूल. नाउ क्विक क्विज. विच ऑफ दीज एनर्जी रिसोर्सेज इज रीन्यूएबल? पेट्रोलियम, डीजल, सीएनजी ये सब खत्म होने वाली हैं. रीन्यूएबल क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जो पानी से आपने जनरेट की. हाइड्रो मीन्स दैट. विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन, ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं. नाइट्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है. रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पॉल्यूट द एनवायरनमेंट? बिल्कुल नहीं, उनसे कोई पोल्यूशन नहीं होता. आर कॉन्स्टेंटली रिन्यूड बाई नेचर? येस, वो बार बार नेचर उसको रिन्यू करता रहता है. राइट. दिस सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द वेदर. कैसा भी वेदर हो, हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, आंधी होनी चाहिए, सोलर में धूप होनी चाहिए, हाइड्रो में पानी की लहरें तेज होनी. पर जियोथर्मल एनर्जी वेदर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि पत्थर गर्म है तो नीचे वो होगा ही होगा. सो जियोथर्मल एनर्जी, अंडरग्राउंड पानी जो होता है वो गर्म ही होता है. वो किसी तरीके के भी वेदर पे डिपेंड नहीं करती. ओके. नंबर 5. व्हेन यूजिंग सोलर एनर्जी, व्हाट डू यू कॉल द डिवाइस दैट एब्जॉर्ब सनलाइट? जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है डिवाइस, उसको क्या बोलते हैं? सोलर पैनल बोलते हैं. ओके. नाउ लेट्स मूव अहेड. टर्न टू पेज 49. प्लेइंग कॉमनवेल्थ. अच्छा, आप लोगों ने कॉमनवेल्थ के बारे में बहुत बार पढ़ा है. अगर आपको नहीं नॉलेज है किसी बच्चे को, तो प्लीज़ थोड़ा सा गूगल करिए, आप लोग खुद भी डिस्कवर करना सीखिए बेटा. ओके. हियर आर सम की गोल्ड मेडल विनर्स एट द 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स. मैच दीज प्लेयर्स विद द स्पोर्ट्स दे आर एसोसिएटेड विद. नंबर 1 इज़ योगेश्वर दत्त. सो योगेश्वर दत्त एक रेसलर है बेटा. सो ही इज़ एसोसिएटेड विद स्पोर्ट? रेसलिंग. अपूर्वी चंदेला, ये शूटर है, शूटिंग से एसोसिएटेड है. नंबर 2 यू राइट इन फ्रंट ऑफ शूटिंग. सुखिन डे जो है वो वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है. विकास गावड़े डिस्कस थ्रो करता है. ठीक है, डिस्कस थ्रो का प्लेयर है वो. विच स्पोर्ट डज ही प्ले? डिस्कस थ्रो. दीपिका पालिकाल स्क्वैश खेलती बेटा. ओके. देन द कॉमनवेल्थ गेम्स, अ मल्टी sports event is held every 4 years among the athletes of the Commonwealth nations. कॉमनवेल्थ नेशंस के अंडर में जितने नेशंस आते हैं उनके एथलीट्स के बीच में कॉमनवेल्थ गेम होता है. हर 4 साल के बाद ये गेम होता है. ठीक है. अब आपको कितना पता है इसके बारे में देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी होस्टेड द 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स? सो ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हुआ था 2014 का कॉमनवेल्थ गेम्स. और कौन सी सिटी में? ग्लासगो में. Which among the two was introduced in the 2014 Commonwealth Games, women swimming or women boxing? तो women swimming या women boxing, इनमें से कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ था 2014 में, शुरू हुआ था? That is women's boxing. Which country won the highest number of medals in 2014? 2014 के Commonwealth Games में किस कंट्री को सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले थे? England. And the answer is England. Okay, then number 4, what was the name of the official mascot of the 2014 Commonwealth Games? 2014 Commonwealth Games का official mascot का नाम क्या था? It was Clyde, CLYDE. Okay, Clyde. Fine. So children, now note down these answers in your book. Here also you'll mark these answers. And you will have to learn whatever is given in these bubbles. ये जो bubbles ऐसे circles में जो दिया हुआ है बच्चे, ये आपको learn भी करना है. और आपको three assignments दिए हैं मैंने. First is find out how a solar cooker works. Second is which country is known as the land of windmills. Find out how windmills are used there. And third is find out the importance of the ring of fire with reference to geothermal energy. So I have given you 3 assignments which we will discuss next Friday. Okay. Thank you children.